अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर दफ्तर जो है उसके करीब मौजूद हूँ। बाहर तो नहीं कह सकता हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस सरकार है, सीनियर पुलिस अफसरान है, ये सारे मौजूद है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो PB 45 क्वेटा सरियाब इस पर इस वक्त काउंटिंग का सिलसिला जारी है। आपको बखूबी इल्म है कि 15 पोलिंग स्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा पोलिंग करने का हुक्म दिया था। 4 जो अहम उम्मीदवार है, मीर उस्मान पिरकानी जिनका ताल्लुक जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है, वो मैदान में है। साथ ही साबिक सूबाई वजीर बलूचिस्तान अली मदद जतक, नसरुल्लाह खान ज़ेरी पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी से हैं। इसी तरह मजीद खाना चिकजई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से हैं। 4 पोटेंशियल कैंडिडेट्स है। अभी तक मुख्तलिफ जो रिजल्ट्स है उनके आने का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जमात उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। सर, आपको तो इंतजार करना चाहिए था। कोई शकूक व शुबात है, कोई मसला है? शकूक शुबात तो ये बात आप भी करते हैं कि शकूक शुबात, बल्कि यकीन है कि ये लोग 7 फरवरी में जो उन्होंने जो कुछ कर दिया, अब इससे ज़्यादा मेरा ख्याल कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे उम्मीदवार उस्मान पिरकानी साहब इस वक्त 1800 या 1850 के करीब है। दूसरे नंबर पे ज़ेरे है, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब है। और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के मेरा ख्याल कोई 150-170 यानी जो मेरे मालूमात के मुताबिक है। लेकिन फिर भी सारे रिज़ल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि DC ऑफिस के सामने हम सारे हमारे VIPs, हमारे मेंबरान असम्बली, हमारे मेंबरान सेनेट, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, हमारे जमात के ज़िम्मेदारान, सूबाई कायदीन सब इधर खड़े हैं। लेकिन हमें DC ऑफिस में जाने नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये कोई ज़्यादा आप प्रेशर तो नहीं डाल रहे क्योंकि वक्त से पहले आए हैं? वक्त से पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर गड़बड़ हुआ था। अभी तो ज़ाहिर नतीजा अनाउंस नहीं हुआ है। आप वक्त से पहले नहीं आए हैं? वक्त से तो पहले तो इसलिए आए हैं कि हम अपने नतीजों को महफूज करने के लिए हम इधर बैठे हैं। और हमारे नुमाइंदों के जो हमारे कामरान साहब, हमारे कानूनी और यहाँ इलेक्शन एजेंट भी है, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे वहाँ कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं है। और पारम 47 और 48 वाला मामला तो पहले हमारे ऊपर गुजर चुका है, लेकिन अब भी वही होने वाले हो। लिहाजा हम इसलिए आए हैं, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से तमाम अपने कारकुनों को पैगाम कर देता हूँ कि सब यहाँ आ जाए। और कचहरी के सामने हम इधर बैठे हैं। उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक हम 47 पारम नहीं लेके तो नहीं जाएंगे। क्योंकि 47 पारम में मामला ख़राब हो जाते हैं। 45 तो इंशाल्लाह हमारे हक़ में मुकम्मल है, जैसे कि पहले भी मुकम्मल थे। लेकिन अब 47 अब हम 47 को लेने के लिए और इधर आए हैं और हम इधर बैठे हैं। तो हम हुकूमत से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं और हमने जो नॉमिनेट किया हुआ है वहाँ DC ऑफिस में, उनको होने दो कि वो जा करके और अपने हिसाब किताब करके अपने रिज़ल्ट हासिल करके और आराम से और तसल्ली से निकल जाते हैं। अगर हम हार गए तो हम हार मानते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। अगर हम जीत गए तो वो हम चाहते हैं कि वो हमें मुबारकबाद देता है कि एक रिवायत हम कायम कर लें। शुक्रिया। हम जीत 169 है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। 6 से ज़्यादा भी मैंने अभी जब इधर आने से पहले जो है ना, कितने रिजल्ट्स आपके पास आए हैं? 6 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ गए हैं। उसमें उस्मान पिरकानी के 1069 वोट हैं और उनके आधे से भी कम है ज़ेरे के। ये तो अपना जतक साहब तो कहीं हिसाब में नहीं है। ठीक है सर।